नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जुडिशरी के बारे में। एससी का स्ट्रक्चर, जुरिस्डिक्शन, 5 रिट्स, जुडिशियल रिव्यू और हाई कोर्ट्स। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है। 2 से 4 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर। आर्टिकल 124 कहता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका हेड सीजेआई होगा। करंटली एससी में सीजेआई प्लस 33 जजेस है, टोटल 34 जजेस। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में सीजेआई प्लस 7 यानी 8 जजेस। द पार्लियामेंट ने ग्रेजुअली स्ट्रेंथ बढ़ाई है। जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है सीजेआई की एडवाइस पे, लेकिन एक्चुअल में कॉलेजियम सिस्टम चलता है जो सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप है। कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये जुडिशियल क्रिएशन है। सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998 से आई। एससी जज बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एचसी में 5 साल जज रहा हो या एचसी में 10 साल एडवोकेट रहा हो या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। रिटायरमेंट एज 65 साल है और रिमूवल सिर्फ इम्पीचमेंट से हो सकता है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 के तहत प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पे। दूसरा कॉन्सेप्ट, एससी का जुरिस्डिक्शन यानी कौन से केसेस एससी में आते हैं। 3 तरह का जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल, अपेलेट और एडवाइजरी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 में है। जब सेंटर और स्टेट के बीच या 2 स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट हो तो सीधा एससी में जाता है, कोई और कोर्ट नहीं सुन सकता। अपेलेट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 132 से 136 में है। एचसी के डिसीजंस के खिलाफ अपील एससी में होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल और क्रिमिनल सब में। स्पेशल लीव पिटिशन यानी एसएलपी आर्टिकल 136 में है। किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ एससी में अपील कर सकते हो, ये बहुत पावरफुल प्रोविजन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 में है। प्रेसिडेंट किसी भी लॉ या फैक्ट पे एससी की राय ले सकता है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती, एडवाइजरी होती है। रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 में है। फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एससी रिट्स इशू करता है। अंबेडकर ने आईएससी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा था। तीसरा कॉन्सेप्ट, 5 रिट्स और जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स है जो आर्टिकल 32 के तहत एससी और आर्टिकल 226 के तहत एचसी इशू करती है। पहली रिट, हेबियास कॉर्पस। इसका मतलब है बॉडी को प्रोड्यूस करो। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया है तो कोर्ट कह सकती है यूज पेश करो। ये सबसे पावरफुल रिट है, इमरजेंसी में भी इशू हो सकती है, आर्टिकल 359 के अंडर। दूसरी रिट, मैंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर को अपना ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर देती है, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं चलती। तीसरी रिट, प्रोहिबिशन। अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकती है जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से। चौथी रिट, सेटियोरारी। इसका मतलब है सर्टिफाइड करो, केस को लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में ट्रांसफर करती है रिव्यू के लिए। पांचवी रिट, क्वो वोरेंटो। इसका मतलब है किस अथॉरिटी से चैलेंज करती है कि ये इंसान इस पब्लिक ऑफिस में किस हक से बैठा है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में है। कोर्ट चेक करती है कि कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा। चौथा कॉन्सेप्ट, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है।
आर्टिकल 214 से 231 में प्रोविजंस है। सबसे पुराना HC कैलकटा हाई कोर्ट है जो 1862 में बना। HC जजेस 62 साल में रिटायर होते हैं। SC जजेस 65 में। ये 3 साल का गैप एग्जाम में पूछा जाता है। HC भी रिट्स इश्यू कर सकती है आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन HC की स्कोप वाइडर है। SC सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स दे सकता है आर्टिकल 32 में, जबकि HC फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी अदर पर्पस के लिए भी दे सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर्टिकल 233 से 237 में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशंस कोर्ट्स, ये स्टेट लेवल की जुडिशरी है। ट्राइब्यूनल्स स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स है। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केसेस सुनता है। एनसीलेट कंपनी लॉ के केसेस, इतत इनकम टैक्स के अपील्स सुनता है। पहला एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी रिट्स है? ऑप्शंस है A 3, B 4, C 5, D 7। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स है। हेबियास कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्योरारी और क्वो वारंटो। ये आर्टिकल 32 में SC के लिए और आर्टिकल 226 में HC के लिए डिफाइंड है। HMPCQ ट्रिक से याद करो। H फॉर हेबियास, M फॉर मैंडेमस, P फॉर प्रोहिबिशन, C फॉर सेट्योरारी, Q फॉर क्वो वारंटो। आंसर है ऑप्शन C 5। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बार बार आता है एग्जाम में। दूसरा एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित कुल कितने जजेस हैं? ऑप्शंस है A 26, B 31, C 34, D 25। करंटली सुप्रीम कोर्ट में CJI प्लस 33 अदर जजेस है, टोटल 34 जजेस। ओरिजिनली 8 यानी CJI प्लस 7। पार्लियामेंट ने ISC ग्रेजुअली बढ़ाया। जजेस की अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से होती है। CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट से बनाया है। आंसर है ऑप्शन C 34। लेटेस्ट नंबर याद रखना जरूरी है। क्विक टिप्स। 5 रिट्स याद करने का ट्रिक। HMPCQ, हेबियास कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्योरारी, क्वो वारंटो। 832 SC के लिए सिर्फ FR, 8226 HC के लिए FR प्लस अदर, HC वाइडर है। SC जजेस 65 पे रिटायर, HC जजेस 62 पे। 3 साल का फर्क याद रखो। कॉलेजियम CJI प्लस 4 सीनियर जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जुडिशियल क्रिएशन है। PIL की वजह से कोई भी इंसान पब्लिक इंटरेस्ट में SC जा सकता है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356 और 360 डिटेल में। धन्यवाद।